एचपी बोर्ड मैथ के पेपर में 90 प्लस मार्क्स की गारंटी। मैं नहीं मानता। आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स एग्ज़ाम 11 मार्च 2026। और इसमें अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पास हो सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह बताऊंगा, तो शुरू करते हैं। ये आज का कंटेंट इंडेक्स है। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज, और दूसरे पे करेंगे पेपर फॉर्मेट, तीसरे पे करेंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्ज़ाम, फोर्थ पे करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एंड फिफ्थ पे करेंगे डोंट डू कि हमें इस पेपर में क्या नहीं करना है, और नंबर 6 पे करेंगे कि मिनिमम पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से आप पास होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है। और 7th में करेंगे कंक्लूजन जो भी हमने इसमें किया, और मैं आपको लास्ट में बोनस टिप्स भी दूंगा, तो आप वीडियो पर बने रहें। तो सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चलते हैं। ये बोर्ड ने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डाला है उस पर बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं जो पहला है रियल नंबर है वो 6 मार्क्स का आएगा। इसमें से 2 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, 4 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप रो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका मतलब है सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके कि आपने जो पहला चैप्टर है इसका आपकी किताब का रियल नंबर, उसमें से आपको एमसीक्यू और शॉर्ट जो क्वेश्चन है वही आपको जो है करने हैं। आपको लॉन्ग आंसर टाइप रो जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और 3 मार्क्स वाले वो नहीं करने। नेक्स्ट चलते हैं पॉलिनोमियल्स में। इसमें तो आपको बहुत ही कम आने वाला है, तो आप अगर चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर स्किप इसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर से आपने एमसीक्यूज के बेस पर ही जो है पढ़ना है। बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने कर लेना है। इससे के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने इसमें प्रैक्टिस जो है कर लेनी है। इसमें आपको लेंथी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। अब आप इस चैप्टर में एमसीक्यू में नहीं फंस जाना। फोर्थ क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको 5 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ 1 नंबर वाले मतलब एमसीक्यू के ऊपर फोकस करना है। और आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर जो है फोकस जो है करना है। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको लॉन्ग जो टाइप के क्वेश्चन है उनमें फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ 2 नंबर के लिए करना है, और 2 नंबर का करना है, और आपको एमसीक्यू के ऊपर जो है फोकस जो है करना है इसमें। 6th चैप्टर है ट्राइंगल्स। इसमें आपको एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपने सीधा जो है बड़े क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, और आपको जो है एमसीक्यू इससे ट्राइंगल वाले जो है कर लेने हैं। 7th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको 2 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है और 3 मार्क्स के हिसाब से, 2-3 मार्क्स वाला करना है आपको। इसमें 5 वाले जो बड़े क्वेश्चन है उसमें नहीं करना है। 8th है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को मैं आपको, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो इसको मैं जो है करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी समय लगेगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इसलिए आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन तो कर लेने हैं, एमसीक्यू कर लेने हैं, और यहाँ तक कर लेना है। अगर आप कर सकते हैं इसमें मेहनत, तो आपको ये कर लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं करने की सलाह दे रहा हूँ आपको लास्ट मोमेंट पे। 9th है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको भी आपको नहीं करना है। अगर आपने साल भर पढ़ा है तो आप करें, नहीं रहने दें इसको। इसमें तो आपको एक क्वेश्चन आएगा और वो 5 मार्क्स का जो है आएगा। नेक्स्ट है 10th चैप्टर है सर्कल। ये मेन चैप्टर है,
इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको 2 MCQ के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि 2 MCQ आने हैं इसमें से, और आपको 2 नंबर के जो प्रश्न है उस हिसाब से पढ़ लेना है, और 3 नंबर के प्रश्न में पढ़ लेना है। इसमें आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्नों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि 5 मार्क्स का इससे आना ही नहीं है। 11वां चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आना है आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 3 मार्क्स का। तो इसको भी आप स्किप जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है अगर चाहो तो। बाकी अगर आपका टारगेट जो है 90+ का है तो आपको इसको भी कर लेना है, पर ऐसे करना है कि आपको 3 मार्क्स के ऊपर के लिए करना है ये। और 12वां प्रश्न है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आपको इसमें से MCQ के हिसाब से कर लेना है। MCQ इसमें से 2 आएंगे ही आएंगे, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है आएगा इसमें। 13वां है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसमें से आपको 5 मार्क्स का है। आपको पता ही है कि माध्यक बहुलक में से आता ही है हर साल, और ये 100% इस बार भी आना ही है। 14th क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसमें से आपको एक MCQ आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस 3 मार्क्स का ही हो जाएगा। ये तो आपको करना ही है, क्योंकि ये सिंपल है। तो आपको 16 मार्क्स का जो है MCQ आएगा इस हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं, अब है पेपर का जो क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो क्या है कि 16 जो है आपको MCQ आएंगे, एक एक नंबर के ये रहने वाले हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, 9 क्वेश्चन है। तो आपको टाइम का डिवीज़न भी इस हिसाब से कर लेना है कि कितने क्वेश्चनों को आपको किस हिसाब से टाइम जो है देना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 3 नंबर के हैं ये, 7 क्वेश्चन आएंगे। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 5 नंबर के है ये क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ही आएंगे, और आपका 80 मार्क्स जो है पूरा हो जाता है इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से। इंस्ट्रक्शंस, अब आपको मैथ के पेपर के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले है राइट क्वेश्चन नंबर करेक्ट। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर दिया जाता है वही आपको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को फिर चेक करने में आसानी होती है, तो फिर वो नंबर भी आपको सही से तभी देगा। सेकंड है OMR शीट को आपको सही से भर लेना है। आपको गोले का जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, और पेन से भी आपको गोले जो है पूरे भर लेने हैं। रफ वर्क स्पेस, जो आपका मैथ में ही ये होता है कि रफ जो वर्क स्पेस होता है आपका राइट हैंड साइड होता है। आपको बढ़िया से इसका मार्जिन बना के इसमें रफ काम जो है करना है, और ऊपर हेडिंग भी डालनी है रफ। नीट एंड क्लीन, आपको साफ़ सुथरे ढंग से जो है काम करना है, तभी एग्जामिनर भी समझ पाएगा। आपको ओवर राइटिंग से बचना है। ओनली यूज़ ब्लू और ब्लैक पेन, आपको सिर्फ ब्लू पेन का यूज़ करना है और ब्लैक पेन का यूज़ जो है करना है। मेन टॉपिक्स, अब बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक। तो HCF और LCM हो गया आपका। लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक आपने कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको टाइम लग जाता है तो आपको अभाज्य, गुणनखंड, गुणनफल वगैरह भी कर लेना है। सेकंड है जीरोज ऑफ द्विघात बहुपद। तो जो शून्यक है द्विघात बहुपद के, इसको भी आपको कर लेना है। तीसरा है ग्राफ से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है ये आते ही हैं पेपर में, तो आपको ये थोड़े सिंपल होते हैं। अगर आप इसको समझें तो आसानी से इसको कर सकते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन करने हैं। फोर्थ है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर से भी काफ़ी जो है क्वेश्चन आए हैं, तो इसको भी आपको कर लेना है। सर्कल एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको जो है, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, शंकु, बेलन और जो है अर्धगोले का जो मेन आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टॉपिक पर जो है ठीक ढंग से पढ़ लेना है। पढ़ लेना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेनी है। 7th है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, माध्यक बहुलक आपको जो है कर लेना है। 8th है प्रोबेबिलिटी भी आपको सही से कर लेनी है। प्रायिकता जो है ये चैप्टर है। तो ये आपके सारे जो है मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं। आपको ये अगर इन टॉपिक पर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 80+ तो वैसे ही जो है
आ जाते हैं अगर आप इन टॉपिकों को डीपली पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट चलते हैं, आपको इन पेपरों में कौन कौन सी गलती जो है नहीं करनी, मतलब इस एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। तो नंबर 1 है राइटिंग क्वेश्चंस। अब आपके पास टाइम कम है तो आपको बेकार में प्रश्न नहीं लिखने हैं। सेकंड है कि डोंट आइडेंटिफाई रफ पार्ट। तो ये भी आपकी एक गलती है कि जो आपका रफ पार्ट होता है मैथ के पेपर में उसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको बढ़िया से मार्जिन से अलग से मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि राइट हैंड साइड आपने बढ़िया से उसका मार्जिन बना लेना है और उसमें हेडिंग डालनी है रफ। यूज़ हाइलाइटर। तो आप एक गलती यह करते हैं मैथ के पेपर में खासकर कि आप हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, जिससे एक तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आप थोड़े केयरलेस लगते हैं, क्योंकि ये मैथ का पेपर है, कोई ऐसा कला अध्ययन का पेपर तो है नहीं जिसमें आप कलाकारी दिखाएं। तो और दूसरा कि जो हाइलाइटर है वो आपके पेपर के दूसरी साइड जो है छप जाता है, तो उससे आपका पेपर दूसरी साइड से फिर भद्दा लगता है। फोर्थ है नो स्पेस इन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ में खासकर ऐसा होता है कि जब आप कोई प्रश्न करते हैं तो 2 प्रश्न एक भी लग सकते हैं, इसलिए आपको प्रश्न के नीचे एक लाइन खींच लेनी है और 2 लाइनें तो कम से कम आपको छोड़नी है प्रश्नों के बीच में। फिफ्थ है कि डू ओवर राइट बैडली। अब आप गलतियां तो करते ही हैं, मैथ है, होती है गलतियां, पर गलतियों को जब आप ओवर राइट करते हैं तो घिस घिस के उसको जो है करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप ऐसे ऐसे घिस देते हैं, ऐसे 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 करके, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल एक लाइन लगा लेनी है, ज़्यादा है तो 2 लाइन लगा लेनी है बस। इस तरीके से आपको नीट एंड क्लीन जो है करना है। टाइम मिसमैनेजमेंट। अब आप टाइम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अब आप क्या करते हैं कि जो आपको प्रश्न नहीं आता है उसमें आप पहली टाइम खो देते हैं, और जो आपको आना होता है लास्ट वाला होता है कोई, तो आपका छूट जाता है। तो आप टाइम का ध्यान नहीं रखते। तो आपको टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। जो आपको नहीं आ रहा है उसको आपने स्पेस छोड़ देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है कर लेना है। तो ये आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं, आप अगर इसको सुधार लेंगे परसेंट के हिसाब से। तो मिनिमम पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता दूं, लेकिन 1 सेकंड, कि एमसीक्यू में अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो जो मैंने अभी आपको बताया तो आपके जो है 5 मार्क्स तो जो है आ जाएंगे अगर आप मोटा मोटा पढ़ते हैं। अगर आप डीपली पढ़ते हैं तो आपके और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके 13-14 मार्क्स जो है आराम से आ जाएंगे, जो मैंने टॉपिक बताए हैं उस हिसाब से। 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो कम से कम आपके 9 तो आ गए अगर आप मोटा जो है पढ़ेंगे। अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपके 15-16 मार्क्स जो है आराम से आ जाएंगे। जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं वो कुल मिला के 21 का है, तो आपके कम से कम 11 नंबर आ जाएंगे जो मैंने टॉपिक दिए हुए। 5 मार्क्स की बात करें तो आपके कम से कम 9 मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर ज़्यादा कुछ नहीं है तो। अगर आप डीपली करेंगे तो आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। तो अब फाइनल बात करें तो इस हिसाब से आपके 33 मार्क्स बढ़ जाते हैं, और पास होने को आपको सिर्फ 27 मार्क्स चाहिए होते हैं, 27 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इस प्रकार से तो आप आराम से पास जो है हो जाते हैं। तो अब मैथ के पेपर की फिर क्या टेंशन है। हाँ, कंक्लूज़न। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न में क्या है कि फोकस ऑन पेपर फॉर्मेट। इसका मतलब यह है कि जो मैंने आपको पेपर फॉर्मेट बताया कि 3 नंबर के कैसे आने, 2 नंबर के कैसे आने, 1 नंबर के कैसे आने, कौन से चैप्टर से आने, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है, मैंने बात कर ली है पहले ही। तीसरा है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसके ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर मैथ एग्ज़ाम, जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताई है उसको आपको नोट डाउन कर लें, तभी उसका फ़ायदा है। जो मिस्टेक्स मैंने बताई है कि कौन कौन सी गलतियां करते हैं, इसको आप ध्यान में रखें। 6th है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताया आपको, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और पास टारगेट स्कोर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे जो है पास टारगेट स्कोर जो है रहने वाला है। तो अगर आपको मैथ का कोई भी जो आपकी प्रश्नावली है उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें। अरे हाँ भाई हाँ। और ये मेरी पहल की वीडियो है और इसमें मैंने आपको सब कुछ जो है बता रखा है। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो है पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको इसको जो है देख लेना है।
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट फॉर न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।